हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 34 और 35 श्लोक में को सुन रहे हैं। इसमें भगवान ने जो धरती पे आके लीला करी उनको संक्षेप में कहा जा रहा है। विषय समझ रहे हैं। 2 श्लोकों में अभी तक वर्णन हुआ था कि भगवान यानी कि 33rd तक वर्णन हुआ था कि भगवान श्री कृष्ण, क्या श्लोक था, भगवान कृष्ण यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहोगतस् तथा तथापि तस्यांग्रियुगं नवं नवं पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छ्री न जहाति करहिचित्। यद्यपि भगवान कृष्ण अपनी रानियों के संग एकांत में रहते, रहोगतः पार्श्वगतः और पास में रहते, तथापि फिर भी तस्य उन भगवान श्री कृष्ण के चरण युग चरण कमल नवम नवम नए नए लगते उन रानियों को, पद पद पे नए नए लगते। तो ऐसा क्यों? तो कहते हैं कि जिन चरण कमलों को चलापि यत यत मतलब जिन जिन चरण कमलों को श्री चंचल यानी लक्ष्मी जी चंचल होते हुए भी न जिहाती करचित कभी त्याग नहीं पाते हैं, उन काव्य में तक जिस स्त्री ने उन चरण कमलों की शरण ले ली है वो उसको कैसे त्याग सकती है। तत्पदार्थ मतलब उन भगवान कृष्ण के चरण कमलों को। तो सब बात बोल करके भगवान के संबंध में अब 34 और 35 में वह भगवान की लीला को संक्षेप में कहेंगे, भगवान धरती पे आके क्या किए। समझ में आ रहा है? तो उसको देखते हैं। मेरे पीछे बोलिए, कौन बोल रहा है? आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौणिः अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसा अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसा विधाय वैरं निःश्वसनो यथानलम् विधाय वैरं श्वसनो यथा नलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः मिथो वधेनो परतो निरायुधः एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसा अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसा विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् विधाय वैरं श्वसनो यथा नलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। मिथो वधेनो परतो निरायुधः। से बोलिए एक बार। एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसा अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसा विधाय वैरं श्वसनो यथा नलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। मिथो वधेनो परतो निरायुधः। एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनाम् अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसा अक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसा विधाय वैरं श्वसनो यथानलम् विधाय वैरं श्वसनो यथा नलम् मिथो वधेनो परतो निरायुधः। मिथो वधेनो परतो निरायुधः। अनुवाद। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। पहली लाइन से क्या लगेगा? भगवान ने राजाओं को मारा, लेकिन ऐसे नहीं मारा। वे अपनी, क्यों, पहली बात तो पूछ बताएंगे क्यों मारा। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। कौन? जो राजा थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। देखिए क्लियर कर रहे हैं प्रभुपाद जी। मारे लेकिन खुद से नहीं मारे, प्राय खुद से नहीं मारे। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए। वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। कौन उस वायु के समान था? भगवान उस वायु के समान थे। ठीक है। अच्छा, कहां से समझाऊं? अनवर से समझा देता हूं।
यथा मतलब जिस प्रकार। तो कई बार सुन चुके हैं यथा शब्द का अर्थ श्वसन, श्वसन प्रक्रिया सुना है, सांस की प्रक्रिया। बांसों के पौधों तथा वायु के घर्षण से, मतलब बेसिकली श्वसन का मतलब यही है कि हवा का, जैसे हवा बांसों को घिसती है आपस में और कहीं से अग्नि नहीं आती, हवा के ही द्वारा बांसों में घर्षण हो जाती है। अनलम तो बड़ा स्पष्ट है, अनल का मतलब होता है अग्नि। तो बांसों के पौधों तथा वायु के घर्षण से अग्नि उत्पन्न होकर उन बांसों को ही नष्ट कर देती है। अग्नि किसके बीच में उत्पन्न हुई? बांसों के बीच में। किसके द्वारा हुई? हवा के। लेकिन हवा नहीं घर्षण कर रही है, बांस आपस में घर्षण कर रहे हैं। ठीक है, तो वायु किसके स्थानीय हो जाएगी, उपमा दी जाएगी भगवान कृष्ण। और बांस है ये विभिन्न प्रकार के राजा जो अपने वंश के वंश बनाए होते, झुरमुट बना के रखे होते। कौरवों का वंश था कि नहीं? तो इसी प्रकार से जरासंध के भी बहुत सारी संतान, सारी व्यवस्था थी। अच्छा, क्षिति भार, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी और भार मतलब बोझा। पृथ्वी के भार के रूप में जन्म नाम, जन्म लेने वाले, मतलब ये जो राजा थे वो जन्म ही लिए थे पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए। ये है। आपने सुना होगा कि कभी कभी माता पिता हम पर गुस्सा हो जाते हैं तो वो बोलते तुम तो हमारी छाती पे मूंग धरने के लिए ही पैदा हुए हो। ये डायलॉग नहीं सुने आपने? तो ये तो मतलब नॉर्थ इंडिया में प्रसिद्ध कॉमन है कि हमारी छाती पे मूंग दलने के लिए ही पैदा हुए। तो उसी तरह से बोलने क्षितिभार जन्म नाम, ये बड़ा अच्छा एक प्रकार की गाली दे रहे सूत गोस्वामी इनको कि भाई पृथ्वी की केवल मतलब भार बढ़ाने के लिए ही पैदा हुए वो। कैसे और किस प्रकार से भाई क्यों रहे जन्म? भाई राजा तो पालन करने वाला होता है, आपसे क्यों बोल रहे हैं कि आप क्षिति का, पृथ्वी का भार बढ़ाने वाला है? तो कहते हैं अक्षौहिणी भी। तो प्रभुपाद को अनुवाद किए हैं घोड़ों, हाथियों, रथों तथा पैदल सेना शक्ति द्वारा शक्ति संपन्न। अक्षौहिणी का अर्थ भी होता है इस प्रकार से पूरी व्यवस्था होती है। तो इसको गीता में आप सुन सकते हैं। परिवृत्त, परिवेश से गर्वित, मतलब इतनी बड़ी सेना है तो उसको देख करके वो राजा फूला समा नहीं रहा है, उसने हमसे बड़ा कौन है, इस प्रकार की भावना। राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करे, उसके लिए सेना की आवश्यकता होती है, लेकिन ये नहीं कि केवल सेना का पालन करके युद्ध ही करता रहे। जैसा कि आप आजकल देख रहे हैं सैन्य बजट पे कितना 65% जीडीपी खर्च होता है, कितना होता है वट एवर 35%, 35% जीडीपी भारत का खर्च हो रहा है, बताइए। और अन्य देशों का भी और से अधिक भी है। अच्छा, एक तो यह हुआ है कि अपनी सेना के द्वारा गर्वित थे, दूसरा क्या है तेजसाम, एवं अपने पराक्रम के द्वारा गर्वित थे। जैसे कंस, जरासंध इत्यादि, वो खुद भी बड़े पराक्रमी थे। ऐसे नृपाणाम, ऐसे राजाओं में मिथा, मिथा का मतलब होता है परस्पर, उनके बीच में निरायुध, युद्ध में किसी का पक्ष ना करते हुए भी। आप जानते हैं कि भगवान यहाँ पे अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए तो महाभारत के युद्ध के बारे में बात हो रहा है। वैसे तो भगवान ने जरासंध को भी मारा था, उसकी सेना को भी मारा था, लेकिन वहां पे राजाओं नहीं कहा जा सकता है क्योंकि राजा केवल एक ही था, जरासंध था, तो उसकी सेना को तो मारा, लेकिन राजाओं को मारने की बात कहां पे आएगी? स्पेशली महाभारत के युद्ध के बाद। तो निरायुधा का अर्थ समझ रहे हैं? आयुध मतलब अस्त्र, बिना शस्त्र उठाए, बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी से झगड़ा किए भगवान, और वैरम यानी शत्रुता को निर्मित किए। विधायक का मतलब होता है निर्मित किए, यानी बिना कुछ स्वयं शस्त्र उठाए इन राजाओं के बीच में शत्रुता को निर्माण किए। नृपाणाम मिथः वैरम विधाय, राजाओं के बीच में शत्रुता का निर्माण करके, खुद कैसे? निरायुधा, बिना किसी किसी का पक्ष नहीं ले रहे, हम तो तटस्थ है, ऐसे करके। वधेना, और उनके वध के द्वारा उपरतः, श्री भगवान उपरत हो गए, शांत हो गए। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया आचार्यों के द्वारा कि जैसे आप देखेंगे कि वंश की अग्नि उसके द्वारा प्रकट हुई, हवा के द्वारा, वो अग्नि उसको जला करके फिर शांत हो जाती, उस तरह से भी कह सकते हैं। उपरत समझते हैं? उपरत मतलब शांत हो गए, अब ठीक है, अब भार कम हो गया, इस प्रकार से समझ में आ रहा है। हम कुछ ऐसे ही बोले जा रहे हैं अन्वय वगैरह, ठीक है। अब आप इसको देखिए संस्कृत को। एवं, एवं का मतलब इस प्रकार, नृपाणाम, राजाओं को, क्षितिभार जन्मनाम, जो पृथ्वी के भार स्वरूप ही जन्म लिए थे, अक्षौहिणी भी, अक्षौहिणी सेनाओं के कारण,
परिवृत्त, उसे घिरे रहने के कारण, तेजसाम, अपने पराक्रम के कारण, इस कारण से वह बहुत ही अहंकार में थे। उनके बीच में वैरम विधाया, विधाया वैरम को कह लीजिए, वैरम विधाया, वैर का निर्माण करके। कैसे? श्वसनो यथानलम, जिस प्रकार से अग्नि, जिस प्रकार से बांस के झुरमुट में हवा, अब इसमें कहेंगे बांस तो नहीं दिख रहा शब्द, भाई स्वाभाविक सी बात है कि हवा की बात कर रहे हैं, और हवा अग्नि को प्रकट करती तो कहाँ प्रकट करती है? बांस के ही झुरमुट में करती है, इसलिए बांस का उदाहरण यहाँ पे दी जा रहा है। तो कह रहे हैं बांस के झुरमुट में जिस प्रकार से हवा अग्नि उत्पन्न कर देती, श्वसनो यथानलम, अनलम मतलब अग्नि, श्वसन मतलब हवा। कैसे? मिथ, जैसे आपस में घर्षण करके बांस में अग्नि उत्पन्न कर देती है हवा, उसी प्रकार से मिथो वैरम विधाया, इन राजाओं के बीच में भगवान ने वैर का निर्माण करवाया, और वधेना, इनका वध करके उपरत हो गए। यद्यपि भगवान निरायुध थे, वो किसी भी शत्रु का, किसी भी पक्ष का वह, मतलब किसी भी पक्ष की तरफ से युद्ध नहीं कर रहे थे। क्लियर समझ में आ गया? तो अब इसमें पूरी बात आ गई, महाभारत के युद्ध और द्रौपदी का वस्त्र हरण इत्यादि, वो सब भगवान की ही व्यवस्था थी। ठीक है ना? सब लोग बेहोश हो जा रहे हैं, बहुत दिन से एक दिन क्लास नहीं हुई, सब लोग संस्कृति भूल गए। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ओके। तो ये भगवान की एक लीला का पक्ष है, उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। अनुवाद हम पढ़ चुके हैं। श्रीधरी, जिस श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया जा चुका है, उसी को संक्षेप में एवं इत्यादि 2 श्लोकों में कहते हैं। भगवान के बारे में वर्णन हुआ, भगवान हस्तिनापुर से निकले, द्वारका में आए, तो उन सभी को अब भगवान की और भी जो पहले लीला कर चुके हैं उनको 2 श्लोकों में कह रहे हैं। क्षितिभार जन्मनाम पद का विग्रह है क्षितिर भाराय जन्म ये शाम। बड़ा इंटरेस्टिंग है। भाराय चतुर्थ विभक्ति है, कर भार के लिए, तो क्षिति भाराय मतलब जिनका जन्म ये शाम, ये शाम मतलब जिनका जन्म पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए हुआ था। मतलब प्रयोजन ही था कि वो असुर है, भले राजा के रूप में है लेकिन असुर है, और वह बस पृथ्वी का भार बढ़ाना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग बात है। क्या हमेशा भार खराब लगता है? भाई जब सैलरी आती है तो जेब में कुछ भार बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? अगर मतलब कैश तो नहीं आज आता है मान लीजिए, लेकिन मान लो कोई कहे कि भाई तुम बहुत खराब आदमी हो, लो मैं सोने की ईंट से तुमको मार रहा हूँ, तो भाई मैं बहुत पति, तुम सही में बहुत खराब हो, तो चलो और मारो। गलत तो नहीं कह रहे ना? गौराम बिल देते हैं। या कोई स्त्री है वो बहुत सुंदर सुंदर सोने के आभूषण पहनी हुई है, तो क्या वह उसको भार लगता है? भार तो बड़ा अच्छा लगता है, खूब सोना का आभूषण पहने हुए। हमेशा भार बुरा नहीं लगता, क्योंकि आगे जाके यदुकुल के बारे में भी बोला जाएगा। यदुकुल भार नहीं थे, कि वो बहुत आगे की बात है 11वें स्कंद में भी, लेकिन यदुकुल भगवान की प्रिय भक्त है। वह तो जब पृथ्वी पे थे, पृथ्वी को बड़ा खुश होती थी उसको। तो ऐसा नहीं है कि केवल पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो भार हो जाता है। वो जो पापी लोग हैं उनका भार नहीं सहन होता। माता पृथ्वी का वक्तव्य है कि एक व्यक्ति झूठा हो उसको सहन नहीं कर सकती, सबको सहन कर सकती है। मल मूत्र सब त्याग रहे ना पृथ्वी के ऊपर, कुछ तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है पृथ्वी को, लेकिन एक व्यक्ति झूठ बोलता है तो सहन नहीं होता। बताइए क्या कलयुग में स्थिति होगी, एक व्यक्ति सच नहीं बोलने वाला होगा। अगर ये पूछा जाए कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपने एक भी झूठ नहीं बोला है, तो कोई शायद हाथ खड़ा करना मुश्किल हो। हाँ, अगर नहीं बोला होगा कुछ तो अलग बात है, मौन व्रत ले ले तो अलग बात है, नहीं तो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ झूठ रहता ही है, कुछ या मिक्स्ड झूठ रहता है, मतलब पूरा सत्य नहीं। इसीलिए तो हरे कृष्ण मंत्र बोलने में दिक्कत है, क्योंकि 2 घंटे तक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, परम सत्य बोलना होता है, उसमें कोई स्कोप नहीं है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि आप सुबह से शाम तक कोई झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। एनीवेज, तो इस प्रकार के लोग यहाँ पे हैं, जो इस पर मतलब यहाँ का मतलब श्लोक की बात कर रहा है, जो क्षिति के भार के लिए ही थे। उनका मतलब इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, विनोदपूर्ण बात की, भार बढ़ाने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। जिन सबों का जन्म पृथ्वी पर पाप का भार बढ़ाने के लिए ही होता है ऐसे लोगों को, अक्षौहिणी सेनाओं को ही लेकर जिन सबों का प्रभाव सब ओर फैला हुआ था, ऐसे राजागण को समझ में आया? बहुत बड़ी सेना के कारण उनका प्रभाव हर जगह था। वायु जिस तरह से बांस में संघर्ष कराकर अग्नि को उत्पन्न कर देती है, वही अग्नि बांसों को भस्म करके अंत में स्वयं शांत हो जाती है। उसी तरह अपने हाथ में आयुध धारण किए बिना ही
उन राजाओं में वैर पैदा करके एक दूसरे के द्वारा उन सबों का वध भी करवाकर भगवान शांत हो गए। शांत मतलब सुखी हो गए। जैसे सुखी तो रहता ही भगवान, मतलब धर्म की स्थापना कर ली थी और दुष्टों का नाश कर रहा था भगवान करके। अब ठीक है, अब हमारा काम हो गया, ये कहने का तात्पर्य। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। प्रभुपाद जी, क्या आप हम लोग को डांटना बंद नहीं कर सकते? हम लोग बद्ध जीव हैं, ये सब बातें हम नहीं सुनना चाहते हैं। मैं भी म्यूट कर दे रहा हूँ, ये लोग सुनेंगे तो उनको बहुत दुख लगेगा। वाट प्रभुपाद जी से गीला कपड़ा लेकर के हाँ ऐसे मारते हैं पहले। हम लोग सोच रहे हैं कि अभी ये उन राजाओं के बारे में बात हो रही, धो दिया प्रभुपाद जी ने पहली लाइन में। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं का वास्तविक भोक्ता नहीं होता जो भगवान की सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। मतलब इस जगत में जो भी वस्तु आपको दिख रही है वो हमारे भोग के लिए नहीं। ओ नो, ये सत्य मैं नहीं सुनना चाहता। मेरी रोमांटिक स्टोरी को हॉरर में परिवर्तित कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो हर वस्तु को अपने भोग के लिए, वो चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, है कि नहीं? अगर कोई भगवान का डिवोटी नहीं है तो भोग की लालसा तो सुपर बनी रहती है। तो ये एक बड़ी बात बोल रहे हैं इस बात। ठीक है, इसको हम सुनना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आ गया तो क्या कर सकते, सुनना नहीं चाहते हैं ऐसे कह लीजिए। इसीलिए हर वस्तु जो हमारे साथ है, हमारे पास है, उसको भगवान को अर्पित करके भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ये बात समझनी है। भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के असली स्वामी तथा भोक्ता है। ये भी सुनना जरूरी था। प्रभुपाद जी आपके अगले परपट में नहीं बोल सकते थे? ये भी देखिए कितना, मतलब आप देखिए, आप थोड़ा सा मनन कीजिए ना तो एकदम अनर्थ अपने प्रकट हो जाते हैं कि किस प्रकार से हम हर आंखों को देखते हैं, वो हर आंखों से कुछ जो वस्तु देख रहे हैं क्या वो सब भगवान के लिए देख रहे हैं? बोल तो देते थे, फिलॉसफी बोल देंगे, श्लोक बोल देंगे, लेकिन देखिए असली स्वामी तथा भोक्ता उसका वो केवल भगवान की सेवा के लिए ही नियोजित होनी चाहिए। तो अब उस व्याख्या की जरूरत नहीं, मनन की जरूरत है। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेशानुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ये कुछ समझ में आ रहा है? जैसे मैं कहूँ मेरा पानी देना, तो अब पानी किसके आदेश पे दिया? मेरे आदेश पे। नहीं तो हम अपने ही देने वाले थे, पता है नहीं देने वाले थे इसलिए आदेश दे रहा हूँ। ये कुछ समझ में आ रहा है? प्रभुपाद इतना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। हम लोग सोच रहे थे हम लोग मजाक बनाएंगे उन राजाओं का, लेकिन हमारा ही मजाक बन रहा है। हे, वो देखो वहां जाकर, जाओ जाओ, क्या करोगे? क्या यहाँ बैठे हो कथा में? जाओ चलो चलो, हाँ पिक्चर देखे, चलो चलो। थोड़ा और सुनो, मंगल आरती कहाँ भाग जा रही? राधा श्याम भाग जाएंगे क्या? अरे 10 मिनट लेट हो जाओगे तो 400 डांट लगाएगा। किस तरह से माया डांटती है, डांटती नहीं सॉरी, प्रेरित करती है। उधर देखो, श्याम सुंदर की तरफ क्या देख रहे हो? गोपी की तरफ देखो या कोई गोप की तरफ देखो कृष्ण बलराम की तरफ क्यों देख रहे हो? मंदिर में भी भाई माया कहाँ नहीं है बताइए अरे कितना, जब से इस्कॉन ज्वाइन किया है तुमने वो दालमोट नहीं खाई बीकाजी वाली? इसमें तो प्याज लहसुन भी नहीं होता। आप देख रहे किस प्रकार से माया प्रेरित करती है मुझे इसलिए हंसी आती, कॉस्ट और जो गाजर आपको पसंद है वही गाजर माया सामने लेके आती। क्या तुम्हारा जीवन इसी प्रकार से सूखा सूखा बीत जाएगा? बता रहे, दुर्भाग्यवश बोल रहा है कि क्यों दुर्भाग्यवश जीव समझ ही नहीं पा रहा है कि इस चीज से, इस भोग से वो कैसे बंधन में पड़ रहा है। हम लोग एक्चुअली बहुत बड़े मूर्ख हैं। हम सोच रहे हैं कि हमारा दुश्मन बाहर है, और भगवान बोल रहे हैं स्पष्ट रूप से कि मन के अलावा तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। देख रहे हैं कि मतलब पूरा जीवन हम ऐसे शत्रुओं से लड़ने में बिता दे, और मतलब बाहर के वाले और अंतर वाले शत्रु को तो हम देखे ही नहीं।
ये जो मन है जो भोग वासना से वासित है वही तो बार बार हमको जन्म दे रहा है। बताइए किसी व्यक्ति को पनिशमेंट देंगे, बहुतों को तो क्या जेल में बंद करेंगे ना, यही होगा, थोड़ी बहुत पिटाई होगी। माँ के गर्भ से बुरा क्या जेल है वे बताइए। और उसमें कौन भेग रहा है हमको? हमारा मन भेग रहा है। और इतना भक्ति जीव जो है मतलब हो जाता है, भक्ति में आने के बाद ये भोग करेगा क्या, कोई बात नहीं, मैं दोबारा जन्म लेने को तैयार हूं, लेकिन अब ये भोग तो मैं कर लेता हूँ, होगा कोई बात नहीं, मैं अभी तैयार नहीं भगवान के धाम जाने के, ऐसे ऐसे करके मन हजार तरह की बहाने बोलेगा। तो बहुत बात सुंदर है ये। दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्य क्यों है? क्योंकि इसे ज्ञान ही नहीं है कुछ भगवान के बारे में। भविष्य यही जीवन है, भोग करते जाओ और पूरा जीवन अपना से खो दो। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस तरह पृथ्वी का बोझ बन जाता है। और यहां तक कि पृथ्वी भले मानस के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। तो सुंदर प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं, क्षितिभार जन्म नाम। देखिए हम सोच, पहली बात तो समझ में आ रहा है कि ये राजाओं पे तो एकदम स्पष्ट रूप से घटित हो रहा था। वही क्या क्या बातें नहीं समझ पा रहे थे? पहली चीज ये कि वस्तुएं के वास्तविक भोक्ता वे नहीं है जो भगवान की सृष्टि है, ठीक है। दूसरा, ये गलती वो कर रहे हैं वो हम पर भी घटित हो जाएगी। दूसरा, उसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, उसके भोक्ता भगवान श्री कृष्ण। युधिष्ठिर महाराज भी राजा थे, उनके लिए तो नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रकृति के द्वारा प्रेरित होकर के हमको भोक्ता बनने की, झूठा भोक्ता बनने की, ईश्वर बनने की प्रेरणा दी जा रही है, ये भगवान नहीं दे रहे हैं। गीता में भगवान स्पष्ट बोल दिया कि पाप मैं नहीं कराता हूं, ये तो काम कराता है, भोग इच्छा करा रही है। और दूसरा, अब उसके बाद लास्ट पॉइंट, ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से व्यक्ति गर्वित होकर के कि मैं भोक्ता बनूंगा, कि अनेक अनेक कार्यों के द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ा। देख रहे हैं कि नहीं बताइए? इस जगत में ये आप बताइए, जितनी मिसाइलें बन रही हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बन रहे हैं, उसमें कितनी शक्ति जा रही है। इंसानों की तो जा रही है ना, साइंटिस्ट की ही जा रही है। वही ब्रेन अगर भगवत गीता के प्रचार में लगता तो वही देश है ना जो आज से 5-4 साल पहले थे, वही देश है ना। पहले तो न्यूक्लियर बॉम्ब की जरूरत नहीं थी, अब क्यों होती जा रही है? आप देख रहे हैं ना कि ये दिमाग खराब करने वाली बात है कि नहीं? और आपने सुना भी होगा कितने सारे वो क्या होता है, वो जो रिएक्टर उससे रिएक्ट हो जाता है, उसमें से लीकेज हो जाता है, कितने लोग परेशान हो जाते हैं उससे। तो एकदम प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि पृथ्वी का बोझ बनेगा कौन। अच्छा चलिए, ये तो समझ गया कौन बोझ बनेगा, कौन नहीं बनेगा? जो समझेगा कि ये सृष्टि वस्तुएं हमारे भोग के लिए नहीं है। पहली चीज, हर चीज भगवान, भगवान हर चीज के स्वामी है। जब तक इस जगत में है, भगवान को समर्पित करके व्यक्ति ग्रहण करेगा। ये शरीर तो चलाना है, लेकिन भोग के लिए नहीं। और अनावश्यक रूप से अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास व्यक्ति नहीं करेगा। एक सिंपल सी बात है, आप लोग इस रूम में बैठे, इस रूम में भी आप फ्लैट का निर्माण करने लग जाएंगे। ये तुम्हारा, ये प्लॉट तुम्हारा, एक टाइल का 2 टाइल के प्लॉट करना मित्र हो के, 3 उसके, है ना। प्लॉटिंग तो एक तरह से की है ना, टाइल लगाई, 2x2 की टाइल है, जहां बैठ गए उसकी प्लॉटिंग मानते हैं, अपना प्लॉट है हमारा, घेर लेंगे उधर चौक लगा करके। क्यों नहीं घेरेंगे? ये बताइए, घेर सकते हैं कि नहीं? घेर सकते हैं। प्लानिंग कभी सोचे कि हाँ घेरेंगे इसको? ब्रह्मचारी भी हैं, माता जी लोग भी घेरने के बारे में सोचे हैं? शांति से बैठे कि नहीं बैठे? कभी घेरने के बारे में कभी विचार आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि दोपहर से 1-1.5 घंटे के लिए यहाँ पे रुकना है, चलते। समझ में आ गया ना? और कितना अज्ञान, आपने ट्रेन में देखा लोग कैसे घेर लेते हैं, वहां 2 घंटे के बैठना होता है, तेरी सीट मेरी सीट, ये वो झगड़ा पकड़ा। वही चीज पूरे जीवन पे अप्लाई हो जाती है। देख रहे हैं ना, बहुत खतरनाक है। तो अगर हमको ये याद रहे बात कि हम इस जगत में बहुत समय के लिए नहीं, ये बात याद नहीं रहती। अगर ये बात याद रहे तो व्यक्ति इस प्रकार की चौकबाजी नहीं करेगा। कुछ थोड़ा सा घेर लेता है व्यक्ति, अपना घर ऐसे लेके जाओगे साथ में, उसके लिए कितना व्यक्ति की एनर्जी। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारा असली शत्रु है हमारा मन, और हमारा मित्र भी। अगर हम इस मन को भगवान में लगा दें, मन मना, तो हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ही, कोई संशय नहीं इसमें। तो विचारने बात है कि वह क्यों पृथ्वी के भार बने। अब ये क्लियर है? किसी को याद हुए 4 पॉइंट?
पहले पॉइंट है यह न समझना कि सृष्टि की कोई, ये समझना कि सृष्टि की वस्तु हमारे भोग के लिए, इस गलती है। दूसरा, भगवान इसके भोक्ता है, स्वामी है, ये नहीं समझना। तीसरा, दुर्भाग्य माया हमको प्रेरित कर रही भोग करने के लिए जो हमारे लिए बिल्कुल विपरीत है। और चौथी बात, इस कारण से व्यक्ति ईश्वर बनने की इच्छा के कारण व्यक्ति फालतू की शक्ति को बढ़ाता है। ये बॉडी बिल्डिंग कहां से आ रही है बताइए? शरीर को स्वस्थ रखने में कोई मनाही नहीं है, बॉडी बिल्डिंग करना क्या मतलब हो बताइए, जो लड़के आजकल कर रहे हैं भोग करने के लिए ना। और माता जी को कैसे छोड़ सकते हैं? माता जी लोग भी खूब अपना तो श्रृंगार कर रही किस लिए बताइए? अलग अलग प्रकार से लोगों को आकर्षित करने के लिए, सब करने के लिए। क्या है ये? भोक्ता ही की भावना है, चाहे माता जी में हो चाहे प्रभु जी में हो। ऑब्वियसली माता जी प्रभु जी नहीं बोलना चाहिए, लड़कियों में हो या लड़कों में ऐसे कहना चाहिए। माता जी भी से बड़ी आदरणीय संबोधन, प्रभु जी भी मतलब वो इंद्रिय संयम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु जी मतलब इंद्रिय संयम हो गया है, ठीक है ना? इन प्रोसेस नहीं, प्रभु जी मतलब हो गया है, इसीलिए प्रभु जी बोल रहा है। इसलिए प्रभु जी बोलने, कोई बोले प्रभु जी को भाई हमको गाली मत दो हमारी इंद्रिय संयम नहीं है, आप बोलो गोदास तो ठीक है, इंद्रिय के दास है, ठीक है ठीक है। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानव शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। स्पष्ट श्लोक की तक याद आ ही रहा होगा। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र हो उठते हैं, और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार के विभिन्न भागों के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने के लिए भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से अवतरित होते हैं। स्पष्ट है, कोई व्याख्या की जरूरत नहीं। इतनी बात जरूर समझने वाली है। अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते ही समझना हो, कुछ भक्त नए होंगे। अंतरंगा शक्ति का अर्थ देखिए, समझ लीजिए भाई, जैसे इस जगत में हम लोग आते हैं अपने कर्म के अनुसार आते हैं, हम माता पिता तो सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन भगवान अपनी शक्ति से आते हैं जगत में। जैसे सूर्य अपनी शक्ति से प्रकट होता है, या फिर जैसे जेल में कैदी आता है, पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, लेकिन कभी कदाचित प्राइम मिनिस्टर जाएगा तो अपनी शक्ति से जाता है और अपनी शक्ति से बाहर भी आ जाता है। ये बात वे इन अवांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से वे उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की जड़गड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है। भगवान भी बड़े चतुर है, आपस में लड़वा देते, कहते मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो आपस में लड़के मर गए। और आप देख सकते हैं कि वायु दिखाई नहीं पड़ती है, वायु का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और ये भी और बात इंपॉर्टेंट है कि वायु बांसों के बीच में हो करके रगड़ करती है। तो कृष्ण भी इनके ही बीच में जन्म लिए हैं, इनके बीच में जन्म लिए, इनके बीच में ही ऐसे जन्म हुआ रहे और घर्षण उत्पन्न करती है। देखिए कुछ क्लियर नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। जब वो माया दानव के द्वारा बनाया हुआ महल था, तो उसमें क्या नाम था उसका, दुर्योधन आया, और जहां पे जल था वहां वह उसको फर्श जैसा दिखाई पड़ा, वैसा इल्यूजन था, तो उसमें धम्म से गिर गया। पानी नहीं, पहले था ऐसे स्थान पे जहां उसको लगा जल है, तो उसने अपनी धोती ऊपर उठा ली, देखा वहां तो फर्श था। और आगे बढ़ा तो जहां पे फर्श था वहां पे वस्तुता, सॉरी फर्श था नहीं, फर्श का आभास था, तो वहां पे जल था, तो वहां वह गिर गया, तो उसका पानी, उसकी धोती भीग गई होगी धम्म से। तो द्रौपदी हंसने लगी। अब देखिए द्रौपदी के प्रति वैसे भी वो आसक्त था। द्रौपदी अद्भुत सुंदरी थी, और पब्लिक में ऐसी स्त्री जिसके उसको आप बेसिकली इंप्रेस करना चाहते हैं अगर ऐसे कहा जाए तो, और वह आपका मजाक बनाए कि अंधे का लड़का अंधा, अरे जल गया, बहुत जल गया। और युधिष्ठिर महाराज उसको शांत भी कर रहे थे, लेकिन भगवान कहते ना, शांत होने की जरूरत नहीं। तो वहीं से भगवान ने शुरू कर दी कि भाई अब युद्ध की तैयारी होनी। ये बहुत किसी पुरुष को बहुत खराब लगेगा। वैसे तो उसकी स्त्री नहीं थी, पत्नी नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं कि उससे स्वयंवर में गया था, शादी करना चाहता था उनसे, और वो भगवान उनको प्रेरित करवा ऐसे बोलने के लिए कि माता जी होकर पब्लिक में बोलने की अंधे का लड़का अंधा, बहुत उसको खराब लगा। और आगे जाके भी आप जानते हैं, जब संधि कराने के लिए उनको भेजा गया था तो वो बड़ा प्रसिद्ध है। दुर्योधन को समझा रहे थे भगवान, तो दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम
जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जान रहा हूँ कि धर्म क्या है लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं जान रहा हूँ कि अधर्म क्या, उससे मैं निवृत्त नहीं हो रहा, और कोई है अंदर से जो समझने नहीं दे रहा है। कौन? कृष्ण। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भगवान उसको युद्ध को करवाए। मतलब कितना देखो, और कितना भगवान शातिर तरह से काम कर रहे हैं। हमने सुना था सुबह, दक्ष है, चतुर है। अरे भाई, पांडव क्षत्रिय है, कम से कम 5 गांव तो दे दो उनको। 5 गांव, सुई की नोक भी मैं युद्ध के बिना देने वाला नहीं। ठीक है, फिर आप युद्ध कराइए। तो भगवान कृष्ण बड़े चतुर हैं, कुछ कार्य कराना चाहते तो वो करा ही लेते हैं। तो ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से भगवान ने युद्ध कराया। यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, आप जानते हैं कि जब अर्जुन और दुर्योधन गए थे मिलने के लिए, तो भगवान स्पष्ट कर दिए कि हम तो किसी तरफ से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम युद्ध में मतलब आयुध नहीं उठाएंगे। तो बात तो यही घोषित हुई कि भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए देखिए दुर्योधन उनको लिया भी नहीं, फिर अर्जुन की तरफ से भगवान ने सहायता करी। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूहों में शत्रुता का प्रादुर्भाव भगवान की अदृश्य योजना से होता है। ठीक है, स्पष्ट है। इस समय भी जो आपस में युद्ध कर रहे हैं लोग, भगवान की कुछ व्यवस्था है। भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं है। ये बहुत इजी है ना बोलना, रिफ्लेक्ट कीजिए। ये स्वीकार करना कि भगवान के नियंत्रण के बाहर कुछ नहीं है, कठिन है ना। बोलना तो बहुत आसान है, स्वीकार करना बहुत कठिन है। भगवान आपके प्रिय हैं, है कि नहीं? भगवान भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भी भगवान भक्त सभी लोग जीव प्रिय हैं, हम भी प्रिय ही हैं। और भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उत्तरदायित्व ना लें, लेकिन चिंता कितनी करता है ना व्यक्ति। ये मैं बोल भी रहा हूं, मेरे लिए भी कठिन हो जाता है। कोई हमको विशेष रूप से भय उपस्थित करा देता है वाणी के द्वारा भी, तो भय तो होता ही है ना। देख लूंगा, तुम आओ बाहर आओ, देख लूंगा। तो क्या देखेगा भाई ये डर लगता है कि नहीं? कि नहीं? वो चाहे वो देखने में समर्थ हो या नहीं हो, लेकिन वो डर तो लग जाता है कि अभी बाहर आके क्या कर देगा, है कि नहीं? निर्भयता आने में बहुत, भगवान पे सहज विश्वास होने में बहुत समय लगता है। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। लेकिन ये अदृश्य योजना, भगवान के कंट्रोल के बाहर कुछ नहीं, समझना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं, भगवान पे आरोप लगाते हैं कि महाभारत की युद्ध उनके द्वारा हुआ। तो उनसे पूछो कि और कुछ क्या किसी और के द्वारा हो रहा है? सिंपल। लोग कह रहे हैं महाभारत युद्ध भगवान के द्वारा होता है, तो तुम्हारे घर में जो युद्ध हो रहा है वो किसके द्वारा है? वो भी भगवान के द्वारा ही हो रहा है। है कि नहीं? भगवान ही प्रेरित करते हैं, लोग अपने कर्मानुसार कर्मानुसार प्रेरित करते हैं, ज्ञान देते हैं। ये भगवान डायरेक्टली नहीं चाह रहे हैं कि वो युद्ध हो इस प्रकार से, लेकिन अब इस प्रकार के जब भार हो गया तो भार को काटना ही पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इसी प्रकार राजनेताओं के, हाँ ये पढ़ लिया, ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर आदर्शवादी संघर्षों के लिए परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी सारी शक्ति का क्षय कर लेते हैं। ये समझ में आया आपको? झूठी शक्ति तो बड़ा स्पष्ट है, उनकी कुछ का कुछ है नहीं, वो 2-4 लोगों को इकट्ठा कर ले, गुंडों को, बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और आदर्शवादी संघर्ष ये समझते हैं, प्रभुपाद बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। मैं इस इज्म को मानता हूं, तुम इस इज्म को मानते हो, और हम लोग युद्ध करेंगे। पहले महाभारत के युद्ध किसी और विषय पे है, यहाँ पे आजकल युद्ध इसी बात पे तो है ना। हम इसको मानते हैं हिंदू, हम हिंदू को मानते हैं, मुसलमान को मानते हैं, ऐसे करके युद्ध करते रहते। मुझे बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का शब्द लगता है कि मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह युद्ध करने के लिए नहीं है, झगड़ने के लिए नहीं। युद्ध तो नहीं कर शब्द का इस्तेमाल, झगड़ने के लिए। कितना कम समय है और कितना उच्चतर स्थिति, उच्चतर गोल है ना, आध्यात्मिक साक्षात्कार। वो करने बैठेंगे कि झगड़ा करने बैठेंगे? आप खुद सोचो, ना चाहते हुए भी किसी से झगड़ा हो जाता है तो आप भूल जाते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्रेम प्राप्ति है कि नहीं। छोटा सा आर्गुमेंट, छोटा सा झगड़ा भी हो जाता है तो एकदम व्यक्ति भूल जाता है कि हमारे मानव जीवन के लक्ष्य क्या है। नुकसान नहीं है, बताइए। अब अवॉइड तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन झगड़ा करना पड़ जाता है। आज भी हमारा झगड़ा हुआ था हमारे यहाँ नाम नहीं बोल सकते क्लास में, लेकिन मंदिर में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। क्या कह सकते। क्या झगड़ा नहीं था, एक भक्त ने मेहनत करी तो उसको जो भी इसका मेहनताना वो दिया जाना चाहिए था, उसके लिए बोल रहे थे। लेकिन क्लास में मुंह से आ जाती है बात, ऐसे निकल जाती, नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जो भी है।
विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते। वैसे ये संभव भी नहीं है कि सभी जीव अनुरक्त हो जाए, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। विश्व का इतिहास भगवान की इस इच्छा शक्ति को दर्शाता है। समझ में आया बात? बारंबार युद्ध होते ही रहे हैं। एक व्यक्ति सोच रहा है, देखो जो भी व्यक्ति भगवान को केंद्र में नहीं रख रहा है तो वो युद्ध करेगा ही, और जो व्यक्ति भगवान को केंद्र में रख रहा है भले वह केंद्र में रख रहा है लेकिन दूसरे लोग उससे युद्ध करेंगे। युधिष्ठिर महाराज तो किसी युद्ध नहीं कर रहे थे ना, वो तो कृष्ण को केंद्र में रखे थे। इससे हमारे लिए क्या सीखने वाली बात है? देखिए भाई, ये चलता रहेगा, ये कलयुग कोई पहला नहीं है। एक भक्त मुझे बता रहे थे, प्रभु जी कोरोना के बारे में कुछ और लोग नए अवेव आ रहा है। हमने कहा भाई मरना होगा तो मर जाएंगे, आप चिंता मत करिए। आप वैसे भी कौन सा यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है कि नहीं? मुझे तो ये आश्चर्य होता है कि इतनी कार्तिक पूरा बीत गया, एक केस मंदिर का नहीं निकला, एक भी केस नहीं निकला अभी तक। ऐसा नाम है भगवान। लेकिन जो मरना होगा तो मरेंगे, अब उसमें क्या चिंता करना बताइए। और प्लस उस चीज के लिए जिसमें आपका कंट्रोल भी नहीं है, उस पर चिंतन करते रहने से भगवान के बारे में सोचना चाहिए। मैं खाली बात बोल रहा हूँ कि पहली बार बीमारी आई है, कितनी बीमारियां आ चुकी हैं, कितने युद्ध हो चुके हैं, बताइए कहाँ तक अपने मन को इन्वेस्ट करेंगे और उसे हो क्या जाएगा। ये खाली सोचने वाली बात, ये बहुत अच्छी बात हमारे लिए सीखने के लिए। कलयुग कोई पहली बार नहीं आया है, कितनी बार आ चुका है, कितने युद्ध हो चुके हैं। उनके उधर ध्यान न देकर के व्यक्ति को भगवान की ओर मुड़ना चाहिए, भगवान की भक्ति की तरफ जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि सारे भगवान में जीव अनुरक्त ना हो जाते, फिर ये तो वैकुंठ में होगा, यहाँ संभव हो नहीं सकता। ये भूल जाएगी कि वैसा होने वाला है। सतयुग में हो सकता है, लेकिन कलयुग में भूल जाए कि सभी लोग अनुरक्त होंगे, तो युद्ध चलते ही रहेंगे। भगवत गीता में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है, दैवीश गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। माया मेरी शक्ति है, इसलिए आश्रित जीवों के लिए संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सकें कभी भी। तो संभव ही होगा। मैं पूछूं यहाँ पे कि भाई कौन ऐसा व्यक्ति है जो माया के द्वारा कभी भी अभिभूत नहीं हुआ है, तो हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमको उत्तर पता है। ठीक है, आश्चर्य मत कीजिए। माया के द्वारा हम पिटने के लिए ही बने हैं, ऐसे मान के चलिए माया हमको पस्त ही कर देगी। हम लोग टिंगड़ी पहलवान है, लेकिन भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान माया को जीत सकते हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए कि अपनी क्षमता से माया को पार कर लेंगे, मूर्खता होगी। प्रभुपाद से एक बार एक व्यक्ति के शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद मैं कभी कभी माया में चला जाता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, तुम कभी कभी नहीं जाते, तुम हमेशा माया में रहते हो, कभी कभी तुम कृष्ण भावना भावित रहते हो। तो है ना, आप देखो प्रैक्टिकली पूरा दिन अगर हम कथा वथा ना सुने, जाप ना करें, तो यही सोचते रहते हैं कि हम शरीर हैं, कहाँ कैसे खाएं कैसे सोएं, यही यही प्रश्न मन में आते हैं। इन्हीं का उत्तर देने में हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। यस और नो? है कि नहीं? भक्त बनने के बाद भी अगर मंगल आरती ना हो, जप ना हो, और मतलब पीछे कोई लगे नहीं, तो बस यही प्रश्न होंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, आगे की बाकी तो भी क्रिया कहाँ होंगी, बस वही करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा। इट्स अ शेम, एक्चुअली इट्स अ शेम। सुअर भी यही सोच रहा है कि कहाँ खाएंगे, कहाँ स्वर्णी है, कहाँ ये, उसी तरह से करते करते हम भी अपना पूरा जीवन बिता दे। बताइए, शेम इज इट नॉट? सुअर कितना जीवन बिता दे। मेरे शब्द तो नहीं है, भगवान के शब्द है। सोचने वाली बात है। तो माया खूब पकड़ी हुई जबरदस्त, किंतु जो लोग मेरी यानी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, वे इस भौतिक शक्ति यानी ये विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवाद द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं ला जा सकती। समझ में आया? सकाम कर्म मतलब भोगने के लिए कुछ कर्म किए जाते हैं, उन्हें सकाम कर्म कहते हैं। चिंतन मतलब मैं आत्मा नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, बस यही चिंतन करता हूं, उससे भी माया छोड़ने वाली नहीं है। भगवान की शरण में जाए बिना केवल आत्मचिंतन से भी छोड़ेगी नहीं माया। और आदर्शवाद, सब लोग सुखी रहे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आदर्शवाद का मतलब कोई, सब लोग भाई, क्या कहते हैं, सभी लोग भाई भाई के रूप में रहें, सब शांति से रहें, कृष्ण नहीं आए बस बीच में, कृष्ण बीच में ना आए, है ना इस प्रकार आइडियलिज्म। सब लोग अच्छे से रहें, कोई परेशान नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सेक्युलरिज्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कृष्ण को हटा करके वह बेसिकली राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम को नहीं चाहते। समझ में आ गया ना? ये बहुत चल रहा है। हम लोग अच्छे लोग रहे, भगवान का भजन नहीं करें तो क्या दिक्कत है?
तो भागवत में स्पष्ट हाँ, भागवत में स्पष्ट है, आत्म प्रभवम ईश्वरम, जो अपना स्रोत है और ईश्वर है, समर्थ है, उसको न भजंती और जानंती, नहीं भजन करता है, अवज्ञा करता है, तो स्थानात भ्रष्टात पतंत्यतः, वो अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के नीचे गिरेगा। तो ऐसा नहीं कि यू कैन बी ए गुड मैन, चोरों की ईमानदारी नहीं चलती है, ठीक है। तो भगवान से सब कुछ ले रहा है और उस भगवान को ना देख करके, भगवान को केंद्र में ना रख के कोई समाज सुखी नहीं रह सकता। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूँ कि भाई देखिए, नॉर्थ कोरिया अमेरिका से 10,000 किलोमीटर दूर है। तो श्रीकांत प्रभु जी, श्रीनाथ जी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी कर सकते हो जिसको आपने कभी देखा ही नहीं हो, जिसकी भाषा भी आपको समझ में मुझे चाऊ चाऊ, मालूम मैं गाली भी दूं, मिंग चाऊ चाऊ मुंग चाऊ, अरे मुंग चाऊ चाऊ मिंग माऊ माऊ करेगा तो कुछ समझ में भी नहीं आएगा ना क्या गाली दे रहा है कि नहीं। और लोग लड़े मरे जा रहे हैं, वहां से मिसाइल बना रहा, तान रहा है, कितनी कितनी उसकी प्राय सारी मिसाइल तो समुद्र में गिर रही है। समुद्र का भाई मेरे से क्या नुकसान है, देख रहे हैं कितना एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो मैं सोचा करता हूँ कि लो यही दिमाग अगर भगवान की भक्ति में लगाते तो कितना अच्छा होगा। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं ना, छाया जगतो अहित, जगत के अहित के लिए ही लगे रहेंगे, क्षय के ही लगे रहेंगे बस। ये दृष्टि है ही नहीं जगत दुनिया में, कितनी अद्भुत बात है। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना। ये समझना होगा, जितना भगवान की शरण ले रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, क्रमशः माया का प्रभाव अपने जीवन से आप कम होते हुए देखेंगे। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंसक कार्य में लगे हैं, वे भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम है। ठीक है, ये लाइनें मुझे एकदम क्लियरली समझ में आ रही हैं। आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में लगा है, वो कभी सोचेगा कि मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम, कभी नहीं सोचेगा। समझ गए? एक ही बात समझ में आ गई। वे क्या लिखा है यहाँ पे? मेरे में वही लिखा है जो आपके में लिखा हुआ है। अच्छा, अव्वल दर्जे के मूर्ख है, बताइए। फर्स्ट क्लास रास्कल है, पर बात गुणगान करने की क्या कर रहे हैं? अव्वल दर्जे के मूर्ख है, फर्स्ट क्लास मूर्ख, वे मनुष्य योनि के निम्नतर स्तर पर गिरे हुए हैं। भाई प्रभात गीता का श्लोक बता रहे हैं, क्या है? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। उनका सारा ज्ञान हर लिया गया होता है, और यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं। बड़ी सुंदर बात है, एक भक्त बता रहे थे, माता जी बता रहे थे कि जिनसे उन्हें शादी करी, बोले मैं यहाँ से पढ़ के आया हूँ, इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, ये वो, लेकिन कोई इंद्रिय संयम नहीं, बस वही पशु वाली आवश्यकताएं ही पूर्ण करने में लगे हुए। मैंने कहा, फिर मैं सोच रहा था कि क्या शिक्षा प्राप्त करी, इंग्लैंड में भी चले गए तो क्या शिक्षा प्राप्त करी? कुछ पता है कि मुक्त कैसे होना है? बस जानवर की तरह जीवन बिताना। देखिए, अब भक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, भक्त भी समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। अपने बच्चों को बस इसी बातों में लगाए रखना कि केवल है नहीं, आओ क्या कह सकते हैं। वे सारे आसुरी वृत्ति के होते हैं और सदैव ही भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। ठीक, कहाँ है भगवान? अगर भगवान है, मैं कहता हूं भगवान नहीं है, और अगर भगवान है तो तुरंत मुझे मार दे। मैं गिन रहा हूं, 1 2 3, नहीं मारा, इसका मतलब नहीं है। कोई चीटी यहाँ आकर के बोलेगा मैं नहीं मानती कि करुणामृत प्रभु यहाँ पे है, मैं चीटी हूँ और मैं यहाँ डिवोटी किचन का गुड़ खाऊंगी। उसको ये भी पता नहीं वो डिवोटी किचन क्या होता है। इतने में हमारे भाई साहब आएंगे, चट्ट से मारेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई बात नहीं, आगे चलता हो जाएगा, चीटी की सारी कहानी खत्म। ये महाराज बोलते हैं अच्छा बस कुल्ला कर देगा तो सारी उनकी जो कॉलोनी है वो ध्वस्त हो जाएगी। तो चीटियों के इसमें न्यूज़पेपर में आएगा कि भाई आज बाढ़ आ गई, इससे हमारी कॉलोनी नष्ट हो गई, है कि नहीं? तो बताइए कोई प्रयोजन है इस तरह की बात का? कितना ज्यादा बातें करते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई भी साई-फाई मूवी होगी तो उसमें कोई अगर एलियन दिखाएंगे तो उसको भद्दा ही दिखाएंगे। उनका ये धारणा है कि दूसरे ग्रह में अगर जीवन है तो हमसे खराब ही दिखेगा। ये नहीं देखा आपने? उसकी नाकें ऐसी गंदी संदी होंगी। क्या मतलब है? ये दिखाना कि इंसान सर्वश्रेष्ठ है, जबकि आप जानते हैं देवता लोग हमसे कितना सुंदर है, कल्पना नहीं कर सकते। कभी सोचा नहीं आपने? हमेशा ऐसा दिखाएंगे बदसूरत। और आप जानते होंगे, बड़ी विनोद की बात है, जब मोहिनी मूर्ति आई तो असुर बोल रहे हैं कि भाई तुम नागलोक की तो नहीं हो सकती हो, देवताओं की नहीं हो सकती, यहाँ की नहीं हो सकती। वो बोले ही नहीं कि इंसान की हो सकती कि नहीं हो सकती। इंसानों को सुंदर तो असुर भी नहीं मानते, कोई सुंदर नहीं मानता।
काउंटिंग में ही नहीं है। लेकिन ये देख लिया अहंकार कितना अधिक है कि यही जीवन है और कहीं जीवन नहीं और यहीं का जीवन सबसे सुंदर है। ये चंद्रमा में जाने का प्रयास किया है, भगवान की जो नियम है उसको ललकारना। जो अत्यधिक भौतिकतावादी हैं और भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए लालायित रहते हैं वे निस्संदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं। भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो सिंपल सी बात है, मानव जीवन या कोई भी जीवन ऐसा है, खट्ट से निकल जाएगा। अब उसमें उस खट्ट से में अगर मतलब सुना छोटे से समय में भगवान को समर्पित कर दिया तो भगवान के पास चला जाए। अजामिल प्रमाण है कि नहीं? बुढ़ापे में 12 साल भजन करके भगवान के पास चला गया, वैकुंठ चला गया। पूरा जीवन भी नहीं कह सकते, है कि नहीं? खटवांग महाराज 48 मिनट, है ना, 2.5 घंटे है जो भी रहा। तो अब मैं समझता हूँ सभी भक्तों को समझ में आ ही गया होगा कि भक्तों को तो नहीं समझ में आ रहा हो कि भौतिकतावादी जीवन नितांत वेस्ट है, एकदम वेस्ट है। इज नॉट एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग कि भौतिकतावाद में प्रगति करना ये मूर्खता है, एक क्षण में कभी भी छीन लिया जा सकता है। एंड फिर उसके बाद कहाँ जा रहे हैं कुछ भी पता नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है। अंदाज लगा सकता है व्यक्ति और ये भी जानता है कि भक्ति करेगा तो कम से कम सदगति प्राप्त होगी, लेकिन भक्ति नहीं करा तो बताइए कहाँ जाएगा। ये बहुत अच्छा बात है। देखिए इन चीजों में मनन करना चाहिए। जो भी भौतिक वस्तु या लालसा हमको है वो मिलेंगी कितनी देर के लिए, और मिल भी जाएंगी तो क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए। इसलिए प्रभात कह रहे हैं कि निसंदेह पहले दर्जे की, मतलब संदेह नहीं करना चाहिए। वो जो मानव जीवन मिला वो जप करके शांति से प्रसाद पा करके जप करके भागवत सुन करके भगवान के पास आ सकते हैं, वो नहीं करेगा, लड़ने मरने में मरा रहेगा। ये केवल बड़े बड़े साइंटिस्ट की बात नहीं है, इस जगत में भी देखिए छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए एक एक इंच के लिए लोग मर रहे हैं कि नहीं बताइए। जान से मार देते, दोनों लोग एक दूसरे को मार देते हैं। दो भाई एक दूसरे को मार के खत्म हो गए, वो जमीन वहीं पे रहेगी। ये पृथ्वी का शब्द है भागवत में। बहुत से राजा हुए कहते मैं इसकी हूं, मैं उसकी हूं, मैं तो वही हूं, वो कहां गए? सुना होगा, 12वें स्कंद में आता है पृथ्वी जी का भूमि गीत। क्योंकि उन्हें जीवन शक्ति का कोई ज्ञान ही नहीं होता है। कौन पीछे भाई जिसके जिसके लिए तुम झगड़ा कर रहे हो? आत्मा का ज्ञान नहीं होता। वे सर्वोपरि आध्यात्म ज्ञान से अनजान होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। समझ में आई बात? जो भी अपने मान लीजिए पिछले जन्म में हम फिजिक्स पढ़े हुए थे, बहुत बड़े हीरो थे जो भी थे, अब इस जन्म में तो पैदा होते फिजिक्स नहीं पढ़ने लग जाएंगे, फिर से सब कुछ चालू करो। देखिए आप अपने अपने इस ज्ञान को, जो भी मान लीजिए कोई भी आप ज्ञान पकड़ लीजिए, कुछ भी भौतिक ज्ञान है, मरे सब समाप्त, अगले जन्म में फिर से शुरू करो। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत आध्यात्मिक ज्ञान आप जितना जितना पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ जाएगा। तो बुद्धिमान कौन है बताइए? इज इट नॉट? तो लोग कभी इस तरह की बातें करते हैं तो लोग कहेंगे प्रो तो पैसिमिस्टिक हो, ये हो, हम क्या डर के जीते रहे? भगवान मृत्यु से डरने के लिए नहीं कहते। तीसरे स्कंद में आप देखेंगे भगवान ये नहीं कहते मृत्यु से डर रहे हो, लेकिन तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम से डरा नहीं जाता है, लेकिन एग्जाम की तैयारी की जाती है ना? जिसकी तैयारी रहती है, हाँ तो पता है एग्जाम में क्या पेपर आता है। हम लोग तो थोड़ा प्रयास में हैं। आप ही देख रहे हैं दुनिया में लोगों को कुछ हवा भी नहीं है कि मृत्यु के समय करना क्या है। आपने कभी देखा है वृद्धों को किस प्रकार से केवल छोला खिला दो, पानी पूरी खिला दो, इसी प्रकार से लपलपाते हैं जीव? आपने देखा क्या? नहीं नहीं देखा आपने? कुछ नहीं पता, और जो साथ में है उनके, उनको भी कुछ नहीं पता कि क्या करना चाहिए। कम से कम माथे पे तिलक, जो कोई भी इस रिकॉर्डिंग को सुने, कोई मर रहा उसके उस माथे पे तिलक लगा देंगे तो कम से कम नरक नहीं जाएगा। ये गंगा जल फेंक दें उसके ऊपर, छिड़क दें, कहीं पे भी शरीर संपर्क हो जाए, यमुना जी का जल फेंक दें उसके छिड़क दें, कभी नहीं जा सकता नरक। लेकिन ये सब बातें पता ही नहीं लोगों को। इतनी बात समझ लीजिए, इस जमीन के जो भी आपके रिश्तेदार हैं, देखिए हम केवल यहाँ के लोगों को नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे सामने भी हैं, वह है बेवकूफ नंबर 1 है, निस्संदेह मूर्ख हैं, उनकी बात गधे हैं और पागल पाजी हैं। अब कोई कोर्ट केस करना चाहे कर ले, लेकिन वो पशु हैं। जैसे आपके जीवन में आप किसी कुत्ते से नहीं पूछते भाई मुझे मेरी कुछ करियर काउंसलिंग करोगे क्या, या कोई ढैंचू ढैंचू करने वाला जो गधा है उससे नहीं पूछते, बैल से नहीं पूछते, ऐसे ही जिस व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं पूछा पता है, उससे कोई काउंसलिंग मत कीजिए। चाहे वो माता के नाम से हो, चाहे पिता के नाम से हो, चाहे चाचा के नाम से, चाहे मामा के नाम से, उन्हें कुछ नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आज मरेंगे तो कल कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी भी इसको ठोक ठोक के बोल रहे हैं कि उनसे मत सुनिए। कुत्तों की
काउंसलिंग नहीं सुनते हैं हम लोग। अब बोलने के बाद भी लोग समझते नहीं, क्या करेंगे। बारंबार मानव जीवन इसके लिए है कि शक्ति का उपयोग कीजिए, आपका शरीर ठीक से रह जाए, साधन करने के लिए, और बाकी जितना समय हो सके जाप करने में, भागवत पढ़ने में, भगवान की भक्ति करने में, प्रणाम करने में, दीपदान, जो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने में लगाना चाहिए। वे सर्वोपरि ठीक है, वे निपट अध्यम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है, किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के कारण इस अवसर को खो देते हैं। कोई पश्चिम में जा रहा है, पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ा है तो पूर्वा नहीं पकड़ेगा, समझ गए? जब पूर्व में जा रही है उसमें कैसे बैठ जाओगे आप? हो ही नहीं सकता है। भागवत में बैठे तो पिक्चर में देखने तो नहीं जा सकते ना, सिंपल सी बात। उनकी बुद्धि मारी जाती। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है आज, एक डिवोटी हैं, वो सुबह जब में नहीं आए, ऐसे उनका स्वास्थ्य खराब था और किसी कजिन की शादी में चले गए। मैंने कहा आपका दिमाग खराब है, बीमार हो तो फिर दोनों ही जगह ना जाते। और सुबह का जब आपको छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फैमिली के प्रेशर में व्यक्ति कजिन की शादी में जा रहा है। हमने कहा एक ही शादी में जाओ, अपनी शादी में। भाई वो अपनी शादी में तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है ना? आपकी खुद की शादी हो तो जाओ, बाकी क्या जरूरत है जाने की? और मान लो उसमें कोई नहीं आए तो क्या दिक्कत है, और खर्चा बचेगा, कभी लोग आएंगे कम खाएंगे, है कि नहीं? मुझे पता है कि इस प्रकार के इल्यूजन से बाहर आने में समय लगता है। क्या दिक्कत है बताइए? अपनी शादी में जाए व्यक्ति, कोई दिक्कत है? कोर्ट में कर ले, खत्म, क्या दिक्कत है? पंडित जी बुला के, पंडित जी 2-3 लोग, 4 लोग खड़े हो गए, शादी कर ली, काम खत्म। काफी रेवोल्यूशनरी है ना। लेकिन हम ऐसे देखते हैं, भक्त लोग सिंपल शादी कर लेते हैं। क्या क्या मुझे बस ये अंदर लगता है कि हम भूल रहे हैं कि हम हैं कौन और कितने प्रेशर में आ रहे हैं, फालतू फंड के प्रेशर में आ रहे हैं। वहां प्रसाद मिलेगा क्या? वहां पे क्या वो बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलेंगे कुछ? कुछ भी नहीं ना। हम लोग सुन तो बहुत लिए हैं कि मानव जीवन हमें भगवान की अपने संबंध को जागृत करने के लिए मिला है, शायद मंगल आरती के बाद उठा दिया जाए तो भी बुझ, हाँ मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, हाँ ये है। लेकिन कार्य वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे, देख रहे हैं, धंसता नहीं है हृदय में, आ नहीं रहा है हृदय में। मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, खाने पीने में हम पड़े रहते, क्या कर सकते हैं। चलिए, उनकी बुद्धि मारी जाती है क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के बाद भी वे उन भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व है। ये इंटरेस्टिंग है कि जब तक कोई व्यक्ति गीता भागवत श्रवण नहीं करेगा, भगवान की बात को, भगवान के अस्तित्व को नहीं समझ पाएगा। फिर इंटरेस्टिंग बात ये है, एक बार महाराज बता रहे थे कि एक बार ये बड़ी बात चली कि भाई भगवान अब बहुत भगवान रह लिए, अब उनको गद्दी से उतारना पड़ेगा। रशिया में ये बात चल रही थी, मंथन चल रहा था कि भगवान बहुत समय भगवान रह लिए, अब हमको उतारना पड़ेगा। इनको दिक्कत ये हुई कि समझ में नहीं आया कि भगवान रहते कहाँ, गॉड कहाँ रहते हैं कि उनको बुलाया जाए, उतारा जाए, पर उनको ना कहते हैं उनकी सरकार चेंज की जाए ना, क्या होगा। तर्क वितर्क से भगवान कभी समझ में नहीं आते। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे उसी तरह अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं जिस तरह की रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकतावादी शूरवीरों ने भोगा। समय हो गया 7:45। मुझे तो भक्त लोग थक गए होंगे, सो विल लीव इट हियर। कल अगला श्लोक देख लेते हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा रोचक होता है, उसको जल्दी भगा भगा के क्लास करने में तो वैसे तो क्लास तो 1 ही घंटे की हुई, लेकिन मुझे लगता है 1 घंटे बाद थक जाते हैं लोग। हो जाएगा। कितने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं जाने के लिए? जाओ। ठीक है, ठीक है। तो मेरी इच्छा है कि कल की, देखो कल क्लास नहीं थी ना, तो उसका तो भरपाई करनी पड़ेगी। कल नहीं हुई तो इसलिए हम 1.11.35 भी करेंगे। हम आंखें बंद कर, चलो मैं गिन लेता हूँ। एक, भागने के लिए जो भागना भाग सकते हो, 1 3। कोई नहीं भाग, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अरे बहुत अच्छा श्लोक है, इसे कैसे छोड़ सकते हैं। हाँ, ये पिक्चर वाला तो एक्शन मूवी था, ये वो रोमांटिक मूवी है। हाँ, रोमांटिक मूवी सबको अच्छी लगती है। लेट अस थिंक अबाउट इट। पर ये तो भगवान ने किया, क्या कहते हैं, मारा मार काटा किया, खूब करवाया। अब भगवान ने आनंद कैसे लिया, देखते तो सुना जाए।
सुनिए मेरे पीछे बोलिए, स एष नरलोकेऽस्मिन् स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो रेमे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा रेमे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हो। काफी इंटरेस्टिंग है। अन्वय देखिए, स एष भगवान, स एष यही भगवान श्री कृष्ण, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ऐसा लग रहा है कि मानो सूतो गोस्वामी जी कृष्ण भगवान के सामने ही है, यही भगवान कृष्ण, ये कृष्ण। ऐसे कहते स्व माया, निजी अहेतु की कृपा से। देखिए माया के दो अर्थ होते हैं, कई अर्थ है माया का। एक अर्थ है शक्ति और माया का एक अर्थ है कृपा। तो कह रहे स्व माया के दो अर्थ हो गए, एक अपनी अहेतु की कृपा से और दूसरा अर्थ है कि अपनी अंतरंगा शक्ति से। ठीक है, अस्मिन इस नरलोके मनुष्य लोक में अवतीर्ण अवतीर्ण हुए और क्या किया, स्त्री रत्न। स्त्री रत्न का समझ रहे हैं, रत्न मतलब बहुत विशेष वस्तु बता। तो स्त्री रत्न मतलब सुयोग्य स्त्रियां, विशेष स्त्रियां जो भगवान की पत्नी बनने के सुयोग्य थी, ये अर्थ है। कूटस्थ, उनके मध्य, प्राकृतो यथा रेमे, जैसे संसारी व्यक्ति के समान भोग किया। ये समझ पा रहे हैं? जैसे कोई अत्यधिक आसक्त व्यक्ति स्त्रियों में, अपनी पत्नियों में आसक्त रहता है, उस प्रकार से भगवान उनके बीच भोगे। उस प्रकार का मतलब समझ रहे होंगे, अर्थात ऐसा लग रहा था कि भगवान अपनी स्त्रियों में बहुत आसक्त है, लेकिन वास्तविक रूप में वह आसक्त नहीं। तो उसको आगे के श्लोकों में कल क्लियर किया जाएगा। तो अच्छा है कि इसको आज हम पढ़ ही लेते हैं। स एष, ये स एष भगवान ले लीजिएगा, ये भगवान श्री कृष्ण, वही भगवान श्री कृष्ण। नर लोके अस्मिन, अस्मिन नर लोके, इस मनुष्य लोक में। अब ये भी दिखा देता है कि वो भगवान श्री कृष्ण गोलोक विहारी, वो इस नरलोक में आए हैं, पृथ्वी लोक में आए हैं, मनुष्य लोक में आए। तो मनुष्य को कितना बड़ा सम्मान हो गया, सौभाग्य है। क्यों हुए, अवतीर्ण स्वमाया, अवतीर्ण हुए इसका अर्थ समझना चाहिए। अवतरति इति अवतार, भगवान अपने धाम से, निजी धाम से इस जगत में आते हैं, वो बद्ध होकर के नहीं आते हमारी तरह, इसलिए अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। और स्वमाया के दो अर्थ हो गए। प्रभुपाद जी ने अनुवाद में लिखा, स्वमाया मतलब अपनी अहेतु की कृपा से जीवों का कल्याण करने के लिए। जब देखा कि धर्म की ग्लानि हो रही तो भगवान स्वयं अवतरित हुए, एक। और दूसरा अपनी अंतरंग शक्ति से। भाई ऐसा नहीं कि आए लेकिन कोई लेके आया जबरदस्ती, नहीं, अपनी इच्छा से भगवान स्वयं आए। ठीक है, दो अर्थ समझ लीजिए। स्व माया को दो तरह से एक्सपैंड करना होगा, एक क्या, अपनी अंतरंग शक्ति, माया मतलब अंतरंग शक्ति, दूसरा अपनी कृपा से। ठीक है जी। रेमे स्त्री रत्न कूटस्थ हो, रेमे मतलब रमण किया, किनके साथ, स्त्री रत्नों के संग। मतलब कहने की काव्यात्मक शैली, सुयोग, सुंदर, अत्य सुंदर नहीं कह सकता, सुंदरता से भगवान की कोई व्यक्ति पत्नी नहीं बन सकता। सुंदर तो वो थी ही, अत्यंत प्रेमी थी भगवान श्री कृष्ण की। वह उन स्त्रियों के संग कूटस्थ, उनके बीच में रहते हुए, प्राकृत यथा रेमे, अर्थात जैसे कोई प्राकृत व्यक्ति वो करता है वैसे इस प्रकार से किया। लेकिन प्राकृत का एक और अर्थ लिया, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। सारदर्शनी, स्व माया अर्थात अपनी योग माया द्वारा वह अपने अनेक प्रकाशों के द्वारा स्त्री रत्न समूह अर्थात अपनी अनेक पत्नियों में से प्रत्येक के साथ निवास करते। देखिए थोड़ा अर्थ अलग लिया कि नहीं। श्लोक को वापस देखेंगे। स एष नरलोकस्मिन् अवतीर्णः, वह इस जगत में अवतीर्ण हुए स्वमाया अपनी कृपा से। अब स्वमाया को जोड़ दीजिए रेमे के संग। स्वमाया स्त्री रत्न कूटस्थो रेमे, अर्थात अपनी माया से, अपनी शक्ति के द्वारा उन्होंने जो विभिन्न सुंदर मतलब सुयोग स्त्री थे उनके संग रहे। देखिए एक हो गया कि भगवान अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से अवतरित हुए अपनी माया से जगत में, और दूसरा क्या है, अपने आप को आप जानते हो क्या समझता हो, अरे नहीं नहीं, वो स्वयं प्रकाश
वैभव प्रकाश, प्राभव प्रकाश। तो भगवान अपने आप को प्राभव प्रकाश रूप में विस्तार करते हुए एक ही समय में सभी रानियों के संग थे। तो इसलिए बोल रहे हैं स्वमाया। तो स्वमाया को आप भगवान की उस लीला पे भी घटित कर सकते हैं जिसमें भगवान ने अपने आप को विस्तारित किया। हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अतः यथा प्राकृतो अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार भगवान रमण करते हैं। अब देखिए, प्राकृत शब्द का थोड़ा अर्थ अलग दिया गया है। प्राकृत का आपने एक अर्थ क्या लिया? जैसे इस जगत का प्राकृत भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है, उस तरह से भगवान रमण कर रहे थे। और दूसरा यहाँ पे चक्रवर्ती पात्या ले रहे हैं, भगवान अपनी प्रकृति के संग रमण कर रहे थे, अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी के संग नहीं, प्रकृति के अनुसार, अपना उनका जो दिव्य स्वभाव है उसके अनुरूप वह अपनी रानियों के संग रमण कर रहे थे, भोग वासना के द्वारा नहीं। समझ पा रहे हैं? प्राकृत मतलब अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कर रहे हैं। यानी भगवान के रमण का कारण, रमण करने की इच्छा तथा रमण की क्रियाएं सभी प्राकृत गुणों के परे हैं, अर्थात अप्राकृत है, क्योंकि वह भगवान प्राकृत नहीं है, अर्थात निर्गुण है। भगवान कह गए कि भगवान की प्रकृति क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? निर्गुण है। उस अर्थ में प्राकृत लिया जा रहा है। क्या आप लोग थक गए हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? प्राकृत, यथा प्राकृत हो, एक अर्थ तो होगा कि भाई जैसे कोई भौतिकतावादी व्यक्ति आसक्त हो जाता वैसे, और दूसरा क्या है? अपनी प्रकृति के अनुसार, जो भगवान की निर्गुण प्रकृति है उसके अनुसार अपनी रानियों के संग रमण कर रहे हैं। उसमें क्या कठिनाई है? उसमें कोई काम की गंध तो है नहीं। क्या इस हमको नहीं समझ पाते इस बात को? हम बोलते ना भाई अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है, तो भगवान के स्वभाव, भगवान की प्रकृति क्या है? इसको हम लोग गीता में तो कई बार सुन चुके हैं, दैवीं प्रकृति आश्रितः। प्रकृति का अर्थ हमेशा तो भौतिक प्रकृति नहीं होता ना, तो भगवान अपनी दैवी प्रकृति के अनुसार लीला कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। या ये कह लीजिए कि ट्रेलर दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से द्वारका में भगवान नित्य अपनी रानियों के संग रहते हैं, लीला विलास करते हैं, वैसे जगत में आकर द्वारका को प्रकाशित कर रहे हैं, उसी प्रकृति को यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं। बहुत सुंदर अर्थ है ना? वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। तात्पर्य, भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे, यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है। किंतु जब हम यह जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रह जाती। एकदम दोनों बात है ना? ऐसा लग रहा है कि बहुत लालची है, बहुत कामी है, जगह जगह जा जाकर स्त्रियां बटोर रहा है कि नहीं? काफी 8 रानियों का तो वर्णन है, कैसे इसको लेके आए, रुक्मणी को किडनैप किए, सत्या तो वो सांड को बांध दिए थे, और यमुना जी को तो खैर ऐसे, कालिंदी को तो मतलब जैसे स्वयंवर टाइप का ना ऐसे लेके आ गए थे। एक को मछली को निशाना मारे थे, कौन थी वो? भूल रहा हूँ। जाम्बवती के लिए युद्ध किया था उससे, जाम्बवान से युद्ध उसके लिए नहीं किया था, युद्ध किया था तो मिल गई। उसके बाद क्या नाम था सत्यजित की बेटी का, सत्यभामा के लिए कितना झमेला हुआ है कि नहीं? इनका फोन छीन लीजिए, नोट्स तो नहीं बना रहे, इनका फोन आप अपने पास रखो। अनिश रखो अपने पास, देना मत भाई। देखो यहाँ कोई जबरदस्ती क्लास तो है नहीं, डिस्टर्ब नहीं करो। क्या बात कर रहे थे? हाँ, तो ऐसा लग रहा है कि भगवान कृष्ण जो है बहुत स्त्री लंपट है। 8 से संतुष्टि मिली तो अब 16,100 जरूर प्लानिंग किया था, वो जरूर प्लानिंग किया रहा होगा, नरकासुर को मारूंगा और 16,100 नहीं, ऐसा कुछ भगवान को प्लानिंग करके नहीं गए थे। उन्होंने प्रार्थना करा था, भगवान की भक्त थी, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो ये समझ में आ रहा है कि दो बातें हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत आसक्त है, लेकिन आसक्त नहीं है। आप भगवान श्री कृष्ण की दैनिक चर्चा, दैनिक गतिविधियों को पढ़ें और हिंदी में गायब कर दी वो बात, इंग्लिश में पढ़िए अगर सामर्थ्य हो। प्रभुपाद कह रहे हैं वहां पे, बड़ा सुंदर प्रभुपाद कटाक्ष करते हैं कि रुक्मिणी जी संग कृष्ण सो रहे हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, तो अब रुक्मिणी जी बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि कृष्ण छोड़ के जाएं, और रुक्मिणी जैसी सुंदर स्त्री को कौन छोड़ना चाहेगा? सीधी सीधी बात है भाई। यहाँ की किसी भी स्त्री और पुरुष में क्या कुछ होता है, और रुक्मिणी जी नहीं चाह रहे हैं कि कृष्ण उठे, कृष्ण उठ के चले जाते हैं और ध्यान करते हैं, भक्ति करते हैं। जो भक्ति तो नहीं करते मतलब ऑब्वियसली, भगवान भक्ति किसी को करेंगे, प्रपात वहां पे कहते हैं भाई भगवान अपने पे ध्यान करते हैं, भगवान के अलावा कौन है ध्यान करने के लिए? लेकिन हम लोग को उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो प्रपात बोल रहे हैं एकदम स्पष्ट कि नो मैटर हाउ मच अ गृहस्थ में बी lying comfortably embraced by his beautiful wife,
स्टिल यू शुड वेक अप फॉर मंगल आरती एंड वेक अप, ऐसे बोल रहे। कितना वो अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा आलिंगित होकर के वह बेड पे पड़ा रहे, फिर भी उसका कर्तव्य है कि भगवान का अनुसरण करते हुए उठे सुबह। और मैं देखा कि हिंदी हिंदी वाली बुक में उसे गायब कर दिया। आपने पढ़ा है उसको? हिंदी वाली बुक में गायब कर दिया, पता नहीं क्यों गायब किया उसको। ये बड़ा गुस्सा है, मैं ये तो बोलना चाहिए था, पता नहीं क्यों किया उसको। मुझे बड़ा गुस्सा आया था कि या तो गलती से हो गया होगा, जो भी कारण हो। लेकिन इंग्लिश में बड़ा प्रपात कटाक्ष करते हैं। ये नहीं है कि गृहस्थी कर लिया तो अब भोग में ही जीवन, लाइसेंस मिल गया, भोग में रसगुल्ले की तरह डूबे रहो। भगवान बहुत, हाँ, ये सोचते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हम तो ये है वो क्या। नहीं, सबको मंगल आरती जाना है, सबको जब करना है, बच्चों को भी जाना है, सबको लेके जाना होता है, भगवान के साथ भक्ति करनी है। अब एक और बात हमें बतानी चाहेंगे कि भगवान का वीर कभी स्खलित ही नहीं हुआ। इतनी शादियां होंगी तो अरे तो बच्चे कैसे हो गए? भगवान अंगानी ये सकलेंद्रिय वृत्तिवान थी, भगवान तो आंख से देख करके भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पूरी जगत को ही वो गर्भाधान कर देते हैं आंख से देख करके, तो कौन सी बड़ी बात? ये महाराज से मैं सुना था तो ये विशेष बात है, भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी है। तो यह भी भगवान का एक अद्भुत बात है। और इसको आप अगले अगले ही श्लोक में देखेंगे कल। अरे जब हृदय में काम ही नहीं उत्पन्न हुआ, कभी काम उत्पन्न ही नहीं होता भगवान के, तो फिर ब्रह्मचारी रहने में क्या कठिनाई है? अद्भुत भगवान है ना, मजा आ रहा है ना सुनने में कि हम कैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्या ब्रह्मचारी होना है, ब्रह्मचारी होना कितना मुश्किल है, हमसे हम जान ही रहे हैं, बड़ा मुश्किल है कि ना। यू शुड बी फीलिंग प्राउड कि हम कृष्ण की पूजा कर रहे हैं ना। यद्यपि देखो कितनी गोपियों के संग हैं, इतनी रानियों के संग है। आप देखना कल वाले श्लोक में, पढ़ लीजिएगा, अत्यधिक सुंदर है, लेकिन कृष्ण कोई काम वासना नहीं। ठीक है। अतएव भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है, और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान की को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। बड़ा स्पष्ट है, इसलिए बोल रहे थे स्त्री रत्न। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जहां भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रदान करते हैं। ये बताइए कि फिल्म का ट्रेलर तो आप देखे ही होंगे। फिल्म का ट्रेलर कितने सेकंड्स का होता है? 4-5 सेकंड का। पिक्चर होती है 3 सेकंड, 3 घंटे की होगी, जो भी रहती है। उसी प्रकार से भगवान की यहाँ की जो लीलाएं हैं वह क्या है? ट्रेलर मात्र है। भले वो 125 साल के लिए आपको लग रहा है, लेकिन वो बहुत कम समय है अगर तुलना की जाए भगवान अनंत काल, अनंत समय तक जो वह लीला कर रहे हैं। समझ गए? तो ट्रेलर दिखाने के लिए आते हैं भाई। ट्रेलर देख के लगता है कि ना पिक्चर भी देखें, और पिक्चर के लिए पैसे लगते हैं, ट्रेलर तो फ्री में दिख जाता है। इज इट नॉट? यस, ट्रेलर तो फ्री में दिख जाता है, लेकिन आपको पिक्चर में हॉल में जाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी तरह से ट्रेलर देख लिया हमने, हाँ भाई भगवान की सब लीलाएं हैं, तो सोचेगा हम भी भगवान से ऐसे प्रेम करें। भगवान का ये देखो, प्रभुपाद जी की संस्था है, वहां पे आप जाइए, जप कीजिए, भक्ति कीजिए, स्लोली स्लोली यू विल बी एंटरिंग द मूवी। क्या है श्लोक भागवत गीता का? ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशित, हाँ पहला भाग क्या है इसका? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशास्मि तत्वतः। भक्ति के द्वारा व्यक्ति मुझे जान पाता है जैसे मैं तत्व में हूं। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, तब मुझे तत्व में जान करके विशते तदनंतरम, तब वह मुझ में प्रवेश करता है, अर्थात मेरी लीला में प्रवेश करता है। ये पिक्चर में प्रवेश करने का, मूवी में प्रवेश करने का तरीका भगवान स्वयं बता रहे हैं। ट्रेलर दिखा रहा है, समझ में आएगा ट्रेलर जी। और ये भी इंटरेस्टिंग है, भगवान ऐसे रूप में आ रहे हैं कि प्रेम कर सके। थोड़ा नरसिंह देव से प्रेम करने में या वराहदेव से प्रेम करने में कोई दिक्कत, बोले थोड़ी दिक्कत तो है। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करेगा ना, ये बात रहती है। तो भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं, उनसे प्रेम करना सहज हो जाता है। और पांचों रसों में आप प्रेम कर सकते हो भगवान से, पर किसी एक में भी। इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। ये समझ में आ रहा है? दास साक्ष्य शांत इत्यादि जो है रसों के हम आस्वादन करने के लिए भले ही सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा में कुछ आनंद नहीं मिलता। कुछ समय के बाद खटास आ जाती है, ठीक? और ना खटास आई हो, मान लो बहुत प्रेम भी करता हो, वो व्यक्ति ही मर जाएगा। मान लो किसी की पत्नी है, बड़ा प्रेम कर रही है, बहुत अच्छी है, वो मरी गई, तब तो भगवान के संग दो, भगवान की सेवा में क्या दो अवगुण नहीं है? एक, खटास नहीं आती, अभी तो आनंद और बढ़ता है, वन। और दूसरा क्या है? समय का कभी कोई प्रभाव नहीं। भगवान स्वयं बोले, एक बार जिसका भगवान से संबंध स्थापित हो गया,
काल भी उसको नष्ट नहीं कर सकता है। कपिल देव जी हम सुन चुके हैं, कपिल देव जी बोलते हैं। और ये छोड़ दीजिए, संबंध तो अभी से स्थापित हो गया ना। जिस दिन से आपने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोला था, उसी दिन से भगवान ने संकल्प लिया कि ये व्यक्ति मेरा, व्यक्तिगत रूप से मेरा। ऐसे तो भगवान के सभी है ही, और इसकी रक्षा मैं करूंगा। भगवान जन्म जन्मांतर रक्षा करते हैं विशेष रूप से। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के सारे संसारी संबंध क्षणिक और उन्माद से भरे हैं। इंग्लिश में उन्माद तो कैसे प्रभा जी अनुवाद किया? क्षणिक तो समझ में आ रहा है, टेम्परेरी। हाँ, इनएबिलिटीज मतलब वही बात है, उसमें कुछ मिलावट है जो शुद्ध संबंध नहीं है। न शुद्ध साख्य है, न शुद्ध वात्सल्य है, कुछ भी नहीं। उसके बदले में व्यक्ति कुछ ना कुछ चाहता है। क्षणिक है, व्याख्या समझ ही गए होंगे। क्षणिक मतलब टेम्परेरी, क्षण के लिए है। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते, किंतु यदि यही संबंध भगवान के साथ स्थापित किए जाएं तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, तो फिर क्या हमें भक्तों से भी संबंध नहीं रखना चाहिए? भक्तों से ही संबंध रखना चाहिए। जिस प्रकार का बात विकसित, वैसे कहा भाई वो फैमिली प्रेशर के कारण शादी में जाना पड़ेगा, तो इसी तरह भक्त प्रेशर के द्वारा व्यक्ति को मंगल आरती में आना चाहिए, जप करना चाहिए। भक्त क्या सोचेंगे? ये शुरुआत में भावना नहीं आती है, लेकिन ये धीरे धीरे करके आना चाहिए। भक्त क्या सोचेंगे कि भाई जप नहीं कर रहा है, ये भक्ति नहीं कर रहा है। परिवार वालों के बारे में सोचने से क्या हो जाएगा? और परिवार वालों को पूरा संतुष्ट कर भी दिया आपने भौतिक रूप से, तो कर क्या देंगे? वो दे क्या देंगे आपको, ये बताइए। सामने मरोगे, मरेंगी और कुछ नहीं कर पाएंगे। इतना कर देंगे, हो गया, चलो खत्म हो गया, ठीक है भाई, ले जाओ उसको, ले जाओ ले जाओ। ये नहीं बोलेंगे रख लो रख लो, नहीं ले जाओ ले जाओ, यही बोलेंगे ना। हम तो देखे इस प्रकार से, पत्नी ही बोलती है ले जाओ ले जाओ, ले जाओ। वो कितनी मालूम पत्नी मर गई, कितनी अच्छी थी, ये थी, वो तो रखो अपने पास ना उसको, नहीं ले जाओ ले जाओ ले। हाँ समझ गया, विरह विरह में अधिक प्रेम होता है, इसलिए ले जाओ ले जाओ ले जाओ, झोंक दो अग्नि में, झोंक दो। सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमको तो बड़ा आनंद आता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है, बोलने में बड़ा आनंद आता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है। हृदय के बड़े क्लोज है सब बातें। अतएव जिन स्त्रियों के बीच में, बल्कि आप देखिए जब मरेंगे भगवान क्या कहेंगे? आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। इज इट नॉट? मरने के बाद एक ही व्यक्ति बोलेगा ना हमारे पास, बस यमदूत की बात नहीं कर रहा हूँ, यमराज की बात नहीं कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास, वो तो भक्त सिंह नहीं होगा। बट रियली थिंक अबाउट दैट, ये मैंने कभी नहीं बोला, इज इट नॉट? बट भगवान यही बात बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति, मेरे पास आता है सुवर्जुना। तो यही ना, एक व्यक्ति है जो मरने के बाद हमारी कोई वैल्यू करता है, जो कहता है कि हमारे पास आ जाओ, एकमात्र कृष्ण है, और किसी का सामर्थ्य भी नहीं। अतएव जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां ना होकर उनकी दिव्य पत्नियां हैं, और वे भक्ति में सेवा की पूर्णता के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थी। इसमें दो भाग हो सकते हैं, एक भगवान की जो नित्य पत्नियां हैं वह है, और एक साधना के द्वारा पत्नी बनने का अधिकार प्राप्त की, वह भी कुछ हो सकती है। यही उनकी योग्यता थी। क्या योग्यता थी? भगवत प्रेम। भगवान परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है। दो तीन बातें समझिए। एक, कि आत्मा सर्वगव है, कहीं पे भी जा सकती है, कोई भी शरीर धारण कर सकती है। एक, सूर्य में भी आत्मा रहती है, विवस्वान सूर्य लोक में रहते कि नहीं। दूसरी बात, हम नित्य ही सुख की खोज में लगे हैं, क्यों? क्योंकि आनंदमय है। लेकिन किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह में जा रहे हैं, वो सुख नहीं मिला। पता है कितना सुख चाहिए अपने को? है तो हम छोटे से जीव को सभी बोलते हैं वी आर इनफाइनाइटिसिमल, एकदम एकदम अणु, लेकिन सुख चाहिए कितना? इनफाइनाइट। जब तक इनफाइनाइट सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं होने वाला, और वो इनफाइनाइट सुख इस जगत में नहीं मिल सकता, भगवत प्रेम के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। लेकिन
भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। जो लोग भी हवाई जहाज में बैठे होंगे, आप लोग देखते होंगे कि नहीं, जब बैठे थे तो लगता था हम हवाई जहाज में बैठेंगे, ये है वो है, और जब बैठ जाते हैं तो एकदम पनिशमेंट लगता है कि नहीं? आपको कभी नहीं लगा? आपको पनिशमेंट नहीं लगता? इनको ऐसा करना, एक बार इंडोनेशिया भेज देना, 12 घंटे की फ्लाइट घुमा लाना, थोड़ा सा वहां के मंदिर दिखा लाइएगा। 12 घंटे की फ्लाइट में जब बैठेंगे ना, तो वो ट्रेन में 12 घंटे बैठना, एकदम आराम से लेट कर फर्स्ट क्लास आदमी जाता है। बहुत मतलब परेशान होता है। प्रभुपाद इसको बोलते हैं क्योंकि क्योंकि जिस प्रकार हम लोग जमीन के प्राणी हैं, हम लोग हवा में नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम इस जगत के ही नहीं है, तो यहाँ पे तो अनकंफर्टेबल लगेगा ही। तो इसलिए भगवान के पास पहुंचेंगे तो फिर हम सुखी हो जाएंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। बनाते हैं रॉकेट, फिर वो नीचे गिरने लग जाता है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लक्ष्य तक क्यों न पहुंच जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है। ठीक है, कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ब्रह्मलोक भी पहुंच गए तो भी तुम वह सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मलोक को भी जो वैकुंठवासी देखते, कहते हैं कितने दुख में है लोग। ब्रह्मलोक के लोगों को भी देखते हैं, ये उसमें वर्णन है। मैं छंदों को उपनिषद देखा हूँ, वो सुख ना बढ़ता जाता है। जैसे हमारा जो सुख है उसका 100 गुना ना 1000 गुना स्वर्ग में है, उसका 1000 गुना, नहीं 10 नहीं, बहुत ही 100 या 1000 था, उसका अधिक जो है और ऊपर के लोगों में है, तो ऊपर नीचे लेते हैं। क्या कर रहे हैं कीड़े? भोग में पड़े हुए हैं ऐसे करके, मतलब ऐसी स्थिति हमारे तो। लेकिन यही देवता प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत भूमि में हमको मनुष्य जन्म मिल जाए। ये 5:19.20 5.19.20 में देखेगा। ये तो मुझे श्लोक भी याद है, 5:19-20 में देखिए, चक्रवर्ती बात की टीका भी देखिएगा, उसमें स्पष्ट बहुत सुंदर बात बोली, बहुत सुंदर बात। ध्यान दीजिएगा, भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं, भारतवर्ष में भक्त का जन्म मिल जाए, देवता भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सोच लेना चाहिए। तो इसी के द्वारा एक ही जन्म में हम भगवान के पास जा सकते हैं। और मान लो एक जन्म में नहीं, 2-3 जन्म में पहुंच गए तो भी क्या दिक्कत है? अरे बाद में देख लेना सारा श्लोक, अभी सब मत देख लो। किंतु गलत नहीं बोल रहा हूं, किंतु जब वह होश संभालता है तो ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, कहीं भी नहीं, ब्रह्मांड भ्रमित इत्यादि। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति परब्रह्म कभी भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते। ये समझ में आया? समझ में आया बात? जो ब्रह्म सुख खोज रहा है उसको समझ में आ जाता है इस जगत में कुछ नहीं है, तो कृष्ण कैसे जगत में भोगेंगे? ये बोल रहे हैं प्रभुपाद। जो परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है वह तो कभी माया का स्पर्श करते ही नहीं। जो माया में पड़ा हुआ था वह जब जग गया तो वह भोग त्याग देता है, बिल्कुल भोग नहीं देखता। समझ रहे हैं? तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण कैसे जगत के प्रति भोग बुद्धि का निर्माण करेंगे? बहुत अच्छा बात प्रभुपाद बोल रहे। न ही उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। उनकी भगवान की सुख सामग्री दिव्य है, वो तो भगवान जो भी वो उपयोग कर रहे हैं वो दिव्य होना चाहिए। वे निराकार नहीं है, क्योंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, अतः वे निराकार नहीं हो सकते हैं। हम सभी का आकार है और हमारे नायक है कृष्ण, तो वह भी व्यक्ति हैं, वे हमारे ही तरह हैं। और वे हमारी ही तरह है, वो हमारे ही तरह संवेदनशील है। और हमसे हमारी तरह मतलब से आप एक व्यक्ति हो, आप प्रेम करना चाहते हो और प्रेम स्वीकार करना चाहते हो, यही हमारी आवश्यकता है। कृष्ण भी इसी प्रकार से। बहुत सुंदर बात एक भक्त बोल रहे थे कि हमको बहुत गंभीरता से जब करना चाहिए कि कृष्ण हमको स्वीकार कर लीजिए। जब इस प्रकार से करेंगे तो कृष्ण आपको प्रति ये भावना होगी, कृष्ण आप मुझको स्वीकार कर लीजिए। व्हाट अ वंडरफुल स्टेटमेंट इज इट। कृष्ण बहुत संवेदनशील है। हम लोग तो आज भी सुबह भगवान के गुणों पर चर्चा कर रहे थे, एक एक सेवा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, कुछ भी कृष्ण के संबंध में कर रहे हैं, कृष्ण उसको हमेशा मानते हैं। मान्य मानकृत भी था ना, जो उनसे बड़े हैं उनको मान देने वाले, कितने सुंदर व्यक्ति हैं कृष्ण। कृतज्ञता, बहुत सारे गुण हमने सुने थे ना, बुद्धिमान, चतुर, दक्ष इत्यादि इत्यादि। सर्वगुण संपन्न भगवान है कि नहीं? वे हमारी ही तरह है। ये हम भूल जाते हैं कि ये बात हम भूल जाते हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति है।
और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीवों की सी प्रवृत्ति पूर्ण रूप में पाई जाती है। जैसे आपने एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति का गुणगान करे तो वह भी उसको अच्छा लगता है। अच्छा क्या बोला? सुन नहीं पाया, क्या बोला? ऐसे ही हम कृष्ण का गुणगान करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। ऑब्वियसली वो प्रामाणिक तरीके से होना चाहिए। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह ना तो संसारी है, ना हमारा बद्ध अवस्था के अनुभव से और ना हमारा बद्ध अवस्था के अनुभव से सीमित है। हाँ, मतलब भगवान का विवाह करना हमारे विवाह की तरह नहीं है। अब तो एक विवाह में कितना दिक्कत होती है। हमारे एक भक्त आए थे अभी, तो उधर 2-3 हज़ार प्रसाद लोग प्रसाद पा रहे थे, तो वो बोल रहे थे, "करना मत प्रभु, रोज़ इतने लोग ले बनाते हैं। हमारे यहाँ एक लड़की की शादी होती है, जीवन में तो 2-3 लड़कियाँ होती हैं, एक लड़की की शादी में खाना बनना होता है, इतना हेडेक।" वो आश्चर्य कर रहे थे कि अरे यहाँ तो रोज़ ही शादी हो रही है। मतलब शादी में भी 2000 आदमी तो कहीं नहीं आता, बहुत रेयर कहीं आता हो। 1000 भी नहीं सुना होगा, इज़ इट नॉट? मैक्स 500 1000 हैं, 300-400। हाँ, मैं भी समझ रहा हूँ, इससे अधिक नहीं आता, 500 आदमी नहीं आता होगा। और करना मत प्रभु रोज पार्टी करवा रहे हैं यहाँ पे, 10,000, 5,000, 4,000 ऐसे करके, ये भी बड़ा विशेष है। तो खैर यहाँ पे अच्छा एक बात आपको बताऊंगा विवाह की बड़ी सुंदर। जब रुक्मिणी का विवाह हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। भगवान जब रुक्मिणी जी को हर कर लाए, तो रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह हर घर में हुआ। ये बड़ा अद्भुत है, हर घर में हुआ। हर घर में वसुदेव देवकी जी आए, पांचों पांडव आए और बाकी सब रिश्तेदार, और हर व्यक्ति हर एक के घर में शादी अटेंड करने के लिए गया। दैट्स क्वाइट अमेजिंग, इज इट नॉट? अब यही ना, ना हमारा बद अवस्था के अनुभव से सीमित है। भगवान का विवाह ऐसा हो सकता भाई? तो आश्चर्य की बात है ना। ऐसा कैसे हो गया? नहीं नहीं, भगवान ने तो अपने आप को विस्तारित किया, अभी अन्य भक्त भी इस प्रकार से विस्तारित हो गए। और कितने घर हैं द्वारका में, तो आप उसे कल्पना नहीं कर सकते। हर घर में शादी हुई। डोंट, यही तो लिखा है, अपनी बद्ध अवस्था के अनुभव से भगवान को सीमित ना करें। अतएव उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्तात्मा हैं, जो अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्ति है। समझ में आ रहा है? श्रीमती राधा रानी, उनसे अन्य सब गोपियां, और उन्हीं की विस्तार आगे जाकर के ये महिषी गण भी है। इस प्रकार से तो आपने दो बातें सुनी, दो लीला सुनी। एक, भगवान ने पृथ्वी का भार को हरा, और दूसरा भगवान की इस प्रकार से आनंदमय लीला हुई अपनी रानियों के साथ। अब आगे हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उनके गुणों के बारे में, कैसे रानी अत्यंत सुंदर होने के बाद भी कोई उनको, भगवान को कभी क्षुब्ध नहीं कर सके। तो वो हम आगे सुनेंगे। आज हमारे पास पारायण फाइल भी है, जो भागना चाहते हैं उनका स्वागत है भागने के लिए, लेकिन हम पारायण करेंगे। हमने बहुत दिन से छोड़ के रखा हुआ था। प्रभु जी, इतना नहीं अत्याचार करना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि हम लोग एक ही बार में शुद्ध हो जाए सब कुछ? हाँ जी, तो जिसको भागना है वो भाग सकते हैं। हमें पारायण करना है, पारायण करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, पहले तो इसको यहाँ रोकते हैं।